का ना औलाद, वो दोज़ख का ईंधन बनकर रहेंगे। उनका अंजाम वैसा ही होगा जैसा कि फ़िरौन के साथियों और उनसे पहले के नाफरमानों का हो चुका है कि उन्होंने आयात इलाही को जुटलाया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और हक ये है कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। बस ए मोहम्मद, जिन लोगों ने तुम्हारी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया है, उनसे कह दो कि करीब है वो वक्त जब तुम मगलूब हो जाओगे और जहन्नुम की तरफ भागे जाओगे, और जहन्नुम बड़ा ही बुरा ठिकाना है। तुम्हारे लिए उन दो ग्रोह में एक निशानी इबरत था जो बदर में एक दूसरे से नाबर्द आजमा हुए। एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा ग्रोह काफिर था। देखने वाले बचश्मे शर देख रहे थे कि काफिर ग्रोह मोमिन ग्रोह से दो चंद है, मगर नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी फतेह नुसरत से जिसकी चाहता है मदद कर देता है। दीदा बीना रखने वालों के लिए इसमें बड़ा सबक पोशीदा है। लोगों के लिए मरहूबाते नफ्स, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चीता, घोड़े, मवेशी और जरी जमीनें बड़ी खुशाइंद बना दी गई हैं, मगर ये सब दुनिया के चंद रोजा जिंदगी के समान है। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। कहो मैं तुम्हें बताऊं कि इनसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है? जो लोग तकवा की रविश इख्तियार करें, उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहाँ उन्हें हमेशगी की जिंदगी हासिल होगी। पाकीज़ा बीवी उनकी रफीक होंगी और अल्लाह की रजा से वो सरफराज होंगे। अल्लाह अपने बंदों के रवैयों पर गहरी नजर रखता है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक हम ईमान लाए, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा और हमें आतिशे दोज़ख से बचा ले। ये लोग सब्र करने वाले हैं, रास्तबाज हैं, फरमाबरदार और फयाज हैं, और रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगा करते हैं। अल्लाह ने खुद इस बात की शहादत दी है कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं, और यही शहादत फरिश्तों और सब अहले इल्म ने भी दी है। वो इंसाफ पर कायम है। उस जबरदस्त हकीम के सिवा फिल वाक़े कोई खुदा नहीं। अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके उन लोगों ने इख्तियार किए जिन्हें किताब दी गई थी, उनके इस तर्ज अमल की कोई वजह इसके सिवा न थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया। और जो कोई अल्लाह के हकाम व हदायत की अतात से इनकार कर दे, अल्लाह को उससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। अब अगर ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो उनसे कहो, मैंने और मेरे पैरवों ने तो अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया है। फिर अहले किताब और गैर अहले किताब दोनों से पूछो, क्या तुमने भी उसकी अतात बंदगी कबूल की? अगर की तो वो राय रास्त पा गए, और अगर इससे मुंह मोड़ा तो तुम पर सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी। आगे अल्लाह खुद अपने बंदों के मामलात देखने वाला है।